अर्चना, मैं गर्व से कह रही हूँ मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे आपके मंदिर जाकर टीका लगवाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब आप मेरे हिंदू भाई सारे सब दरगाहों पे जा सकते हो अर्चना, तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ आपके साथ? राम मंदिर आज बनेगा ना, तो सबसे ज्यादा खुश होने वाला मैं तो शबनम खान होगी। पहले मोदी जी को इतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर मैंने देखा एक शख्सियत, क्योंकि मैं भी जमीनी हूँ ना, जमीन पे काम करने वाली, ये दबंग वाले जो है ना निर्णय जब उन्होंने लिए तो दिल जीत लिया पूरे देश का। और मैं देखती हूँ कि गली गली बच्चा बच्चा भी आज अगर आप नेता का नाम पूछती है ना, तो जिन्होंने 70 साल राजनीति की है कोई नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको समझना होगा कि उस व्यक्तित्व में क्या खासियत है, बिल्कुल क्या खास कर दिया उसने कि बच्चा बच्चा जन बच्चा उसके पीछे होने चला है। मुसलमान आज भी अनपढ़ और ऐसे सड़कों पे छोटे छोटे रोजगार करने वाला ही रह गया, कहीं अधिकारी नहीं बड़े बड़े। ये किसकी गलती है? फिर आप कहते हैं मुसलमान पढ़ता नहीं। आपने स्कूल तक जाने कहाँ दिया? आपने तो अपनी पार्टी का झंडा पकड़वा के सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद लगवाई उनसे। माफिया खत्म करना उत्तर प्रदेश से बेहद जरूरी था अर्चना, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश और हर जाति का व्यक्ति प्रताड़ित हुआ है। हर एक की जमीन कब्जाना, गरीब बेचारा रोता रह गया, जमीन कुछ पार्टी के नेताओं और गुंडों ने हथिया ली। ये जो काम किया ना योगी जी को, इसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं शबनम खान जी, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ विचार है। एक मुस्लिम महिला होने के बावजूद जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखती हैं, वो भी एक सराहनीय कदम है। मैम, तो आप एक मुस्लिम महिला होने के साथ साथ क्या सोचती हैं? अर्चना, मेरा दिल तो ना खुशी से झूम उठा है। अच्छा। कि इतने साल से जो हम बचपन से देखते आ रहे थे कि राम मंदिर के लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई, बड़े लोगों ने इसमें योगदान दिया, चाहे वो नेता हो या मैं तो बल्कि आम जनता का ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ नेताओं की बनिस्बत। हर व्यक्ति ने इसको अपना मुद्दा समझ के, क्योंकि हमारी जो धर्मों में आस्था है ना, वो बेइंतहा, मतलब हम ताकत से बिल्कुल लग जाते हैं अगर हमें धर्म की कोई बात आती है। और ये अच्छी बात है, धर्म हमें अच्छा रास्ता दिखाता है। ये आपकी मर्जी है कि आप रास्ता कौन सा चुनते हैं। धर्म तो आपको हमेशा अच्छा ही रास्ता दिखाता है। तो मैं इतनी खुश हो रही हूँ और भगवान भी खुश हो रहा है। आप देख रही हैं बारिश हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट जो बचपन से सिर्फ सुनते आ रहे थे, तारीख बताओ तारीख बताओ, भगवान राम का मंदिर कब बनेगा, अब 5 अगस्त को आप और हम अर्चना, आप और हम आई विटनेस होंगे इसके। बिल्कुल बिल्कुल। हम आंखों से देखेंगे राम मंदिर बनते हुए। और आप मेरी खुशी देख पा रही हैं कि मैं कैसे खुश हो रही हूँ। बिल्कुल। मैं अपने थोड़ा इनके फोकस करिए इनके चेहरे पे और इनकी खुशी दिखाइए कि कितनी खुश है ये फिलहाल। इसलिए खुश हूँ कि मंदिर के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई और इस पे जबरदस्त पॉलिटिक्स हुई। इसमें हिंदू मुसलमान को भी लगाकर राजनीति की गई कि मुस्लिम नहीं चाहते हैं, हिंदू चाहते हैं, या कोई और चाहता है, कोई और नहीं चाहता है। तो कई लोग इस राम मंदिर के नाम पर, जो चाहे मैं मुलायम सिंह की बात करूं या औरों की बात करूं, बड़े बड़े नेता बन गए, मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के इन नामों पर। और राम मंदिर आज बनेगा ना, तो सबसे ज्यादा खुश होने वाला मैं तो शबनम खान होगी। और सबसे अच्छी बात ये कि जब फैसला आया अर्चना, आप देखिए कि रत्ती भर पूरे देश में कोई कड़वाहट नहीं थी किसी व्यक्ति के मुंह में कि भाई राम मंदिर क्यों बन गया। ना मुस्लिम भाइयों ने कुछ ऑब्जेक्शन किया। ये जो चंद मुस्लिम है ना अर्चना, मैं इसीलिए हमेशा आपके माध्यम से सबसे कहती रहती हूँ कि ये जो चंद मुस्लिम जो राजनीति करने वाले मुस्लिम है ना, इनको छोड़ दीजिए। आप आम मुसलमानों को भी देखिए। आम मुस्लिम को कोई मतलब नहीं है कि राम मंदिर भी उसके लिए इतना ही प्यारा है, मस्जिद भी इतनी प्यारी है, लेकिन ये लोग आग लगा लगा के सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते रहे। लेकिन विपक्ष को यहाँ पे बहुत मिर्ची लगी हुई है। पूरा का पूरा जो विपक्षी खेमा है ना, वो बिल्कुल ऐसे ताबड़तोड़ सवाल कर रहा है, बोल रहा है कि टाइमिंग अच्छा नहीं है, कोरोना का समय है, सरकार को कोरोना पे ध्यान देना चाहिए, बाढ़ पे ध्यान देना। अर्चना, मुझे एक बात बताइए, अभी हमारे ऊपर कोई भी संकट आ जाए किसी भी जाति के व्यक्ति पर, किधर भागता है? भगवान की शरण में जाता है ना। तो ये तो बल्कि हर एक व्यक्ति को खड़े होके कहना चाहिए कि हे प्रभु, हम वहाँ तक पहुँच पाएं या ना पहुँच पाएं, लेकिन हम यहीं से अरदास लगा रहे हैं, यहीं से गुहार लगा रहे हैं, यहीं से आपकी शरण में कह रहे हैं कि कोरोना को भी भगाइए। हमारा देश जैसे आज मैं देखती हूँ सशक्त है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखती हूँ मैं, फिर कहते हैं कि हमेशा नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करती हैं। अगर कोई भी नेता
कोई इस तरीके के काम करता है हाँ। जिनकी वाहवाही होनी चाहिए, हाँ। तो फिर जाति देखकर नहीं होनी चाहिए जाति देखकर, बिल्कुल। कि भाई मैं मुस्लिम हूँ तो नहीं, मुझे तो मुलायम की ही तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ। ऐसा किसने बांधा है हम लोगों को? बिल्कुल। कौन था? ये सब यही नेता थे, इन्होंने मुसलमानों को एक कैटेगरी में बांध दिया। हाँ। मुस्लिम यानी कांग्रेस, मुस्लिम यानी समाजवादी पार्टी, हाँ, मुस्लिम यानी बहुजन समाजवादी पार्टी। हाँ, ऐसा मुसलमान तो ऐसा नहीं है। मुसलमान को तो मोदी जी भी पसंद आ सकते हैं। हाँ। मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी को भी उनमें से एक शबनम खान भी है जो मोदी जी को बहुत पसंद करती मैं भी पहले मोदी जी को इतना पसंद नहीं करती थी, है। हाँ, लेकिन फिर मैंने देखा एक शख्सियत, हाँ। क्योंकि मैं भी जमीनी हूँ ना, हाँ। जमीन पे काम करने वाली, हाँ। ये दबंग वाले जो है ना हाँ। निर्णय हाँ। जब उन्होंने लिए हाँ। तो दिल जीत लिया पूरे देश का। दिल जीत लिया। और मैं देखती हूँ कि गली गली हाँ। बच्चा बच्चा भी, आज अगर आप नेता का नाम पूछती है ना, तो हाँ। जिन्होंने 70 साल राजनीति की है कोई नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर आपको समझना होगा कि उस व्यक्तित्व में क्या खासियत है, बिल्कुल। क्या खास कर दिया उसने कि बच्चा बच्चा जन बच्चा उसके पीछे होने चला है। हाँ। तो आपको अपनी खामियां देखनी होंगी। हाँ। आप अपनी कमियां गिनिए ना, आप उनकी अच्छाई के पीछे पड़े रहते हैं। कांग्रेस के एक नेता हैं जो कि सांसद भी हैं, मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने तो एक बात ये भी कह दी कि भाई नेहरू जी नहीं गए थे सोमनाथ मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था, मोदी जी को भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारा देश जो है वो एक सेकुलर देश है, छवि खराब हो जाएगी। आप इसी चक्कर में उलझाए रखा हाँ। कि मैं हिंदू भी बना रहूं, मैं मुस्लिम भी बना रहूं, मैं सिख भी रहूं और मैं क्रिश्चियन भी रहूं। मैं कह रही हूँ अर्चना, मैं गर्व से कह रही हूँ मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे आपके मंदिर जाकर टीका लगवाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल। जब आप मेरे हिंदू भाई सारे सब दरगाहों पे जा सकते हो हाँ। अर्चना, तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर आपको प्रेम प्यार बढ़ाना था, हाँ। तो आपको ऐसे प्रेम प्यार बढ़ाना था। हाँ। लेकिन क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं दूसरों को नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं तो पैदाइशी हिंदू हूँ। हाँ। ये कहकर कांग्रेस पार्टी ने सारी जिंदगी मुसलमानों की